नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के ज्ञान परक के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 17 तक हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 से। प्रश्न नंबर 18 में दिया है, कोपेन यानी क्रोध में देवराज ने किम उक्तवान क्या कहा। गुस्से में आकर के देवराज ने क्या कहा। यह आपका पाठ 6 में से दिया गया है कि जब वासुदेव देवराज के घर पे जाता है तो गुस्से में आकर के देवराज उसको क्या कहता है। तो कोपेन यानी गुस्से में देवराज उक्तवान देवराज ने कहा, किम धनम याची तुम, क्या पैसा मांगने के लिए, याच का मतलब था मांगना, क्या धन मांगने के लिए आगतम आए हो भवता यानी आप क्या धन मांगने के लिए आए हो, मया मेरे द्वारा, कस्मे चित किमपि कुछ भी, किमपि यानी कुछ भी, न दिए थे नहीं दिया जाता है, कस्मे चित यानी किसी को भी, मेरे द्वारा किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जाता है। मम विश्रांति, मैं जो आराम कर रहा था तो मेरे विश्राम में, नाशिता भवता यानी आपने नाश उत्पन्न किया है, यानी मेरे विश्राम में तुमने बाधा पहुंचाई है। निर्गम्यताम इतः, इतः यानी यहाँ से, निर्गम्यताम निकल जाओ, इति यानी इस प्रकार वह कहता है। तो गुस्से में आकर के देवराज ने क्या कहा, तो गुस्से में आकर के देवराज ने कहा कि क्या तुम पैसा मांगने के लिए आए हो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं देता हूँ, और मेरे विश्राम में तुमने नाश उत्पन्न किया है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः, भोजन परोसने वाले ने क्या किया। यानी जब वासुदेव जो है मंदिर में जाकर के वहाँ भोजन की लाइन में बैठता है तो भोजन परोसने वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में पूछा है कि भोजन परोसने वाले ने क्या किया। तो भोजन परिवेशकाः, भोजन परोसने वाले ने, वासुदेवाय वासुदेव के लिए, अन्नम यानी अनाज, पायसादिकम खीर आदि, न यानी नहीं, परिविष्टवंतः यानी परोसी, भोजन परोसने वालों ने वासुदेव को अन्न और यानी खाना और खीर आदि नहीं परोसी। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, पुत्रः वासुदेवं विषादेन किम उक्तवान, पुत्रः यानी पुत्र ने, वासुदेवम यानी वासुदेव को, विषादेन यानी दुख से, किम उक्तवान क्या कहा। जो रामदेव का पुत्र था तो उस रामदेव के पुत्र ने वासुदेव को दुखी होकर के क्या कहा। पुत्र वासुदेवम, यहाँ पुत्र में विसर्ग आएगा, दो बिंदी यानी विसर्ग। पुत्र वासुदेवम विषादेन उक्तवान, पुत्र ने वासुदेव को दुख के साथ कहा, मम पिता मेरे पिता, विंशति ही यानी 20 वर्षेभ्य यानी साल, पूर्वम एव पहले ही, दिवम गत मेरे पिता जो है वो 20 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इदानीम इस समय, तस्य यानी उनकी, स्मृति मात्रम यानी याद जो करते हैं तो केवल याद के रूप में ही, अस्ति यानी है, लोके यानी संसार में, इति यानी इस प्रकार उसने कहा। तो पुत्र ने वासुदेव को खेदपूर्वक या दुखपूर्वक क्या कहा, तो पुत्र ने वासुदेव को दुखी होकर के कहा कि मेरे पिता जो है वह 20 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इस समय वह इस संसार के अंदर केवल याद के रूप में ही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, ये सब 6 पाठ में से है। यदा यानी जब, वासुदेवस्य वासुदेव की, अध्ययनम समाप्तम पढ़ाई पूरी हो गई, तदा यानी तब, गुरु यानी गुरु ने, तम आहूय उनको बुला करके यानी वासुदेव को बुला करके, किम अवदत यानी क्या कहा। जब वासुदेव की पढ़ाई पूरी हो गई तब गुरु ने उसको बुला करके क्या कहा। तो उत्तर है इसका, यदा वासुदेवस्य, जब वासुदेव की, अध्ययनम समाप्तम पढ़ाई पूरी हो गई, तदा यानी तब, गुरु ने, तम आहूय अवदत उसको बुला करके कहा, शिष्य हे शिष्य, अधुना भवान इस समय आप, सर्व विद्या पारंगत अस्ति, सब विद्या से पारंगत यानी सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो गया, सारी विद्या उसको आ गई है। तो वासुदेव को बुला करके गुरु ने कहा कि शिष्य हे शिष्य, अब आप जो हैं सब विद्या में पारंगत है। अतः इतः इसलिए यहाँ से, परम स्वग्रामम गंतुम अपने गांव जाने के लिए, अर्हति भवान, अर्हति यानी योग्य है, भवान यानी आप, अब यहाँ से
अपने गांव जाने के लिए आप योग्य हैं। गमनात पूर्वम, लेकिन जाने से पहले। गमनात यानी जाने से, पूर्वम यानी पहले, बहुता यानी आप। द्वारकापुरस्य, द्वारकापुर जो गांव है, तो द्वारकापुर के देवराजस्य गृहम, देवराज के घर को दृष्टवा यानी देख करके आगंतव्यम आना चाहिए। किंतु लेकिन, गृहस्य अंतः लेकिन घर के अंदर, न गंतव्यम इति नहीं जाना चाहिए, इति यानी इस प्रकार से कहा। जब वासुदेव की पढ़ाई पूरी हो गई तब गुरु ने उसको बुला करके कहा कि हे शिष्य, अब तुम सारी विद्याओं में पारंगत हो, अब यहाँ से अपने गांव जाने के योग्य हो आप, लेकिन जाने से पहले आपको द्वारकापुर जो गांव है वहाँ पर देवराज का घर है उसको देख करके आना चाहिए, किंतु घर के अंदर मत जाना, ऐसा वासुदेव को कहा। इसके बाद इसी पाठ का है, वासुदेवाय जलम दत्वा माता किम अपृच्छत सा च किम कृतवती। अब इसमें है, वासुदेव के लिए पानी दे करके माता ने क्या पूछा। यानी जब वासुदेव जो है रामनाथपुर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसको प्यास लगती है, तो एक माता जो है उसको पानी देती है। तो पानी देते समय वासुदेव को जब पानी दे रही थी तो वो माता उससे क्या पूछती है, और जब उसने पूछा उसके बाद में उस महिला ने, उस माता ने क्या किया। तो इसका उत्तर है, जलम दत्वा माता अपृच्छत, पानी दे करके माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ पर जा रहे हैं। इस प्रकार से उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद में जब उसने जवाब दे दिया कि वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद में उस माता ने क्या किया, सा माता, उस माता ने वासुदेवम, वासुदेव को स स्नेहम, बहुत प्रेम से, अंतः नीत्वा, अंदर ले जाकर, भोजनादिकम, भोजन आदि दत्वा दे करके, सत्कृतवती, सत्कार किया। जैसे उसने कहा कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ, तो ये बात सुन करके वह माता जो है वासुदेव को पूरे स्नेह के साथ अंदर ले जाकर भोजन आदि दे करके उसका सत्कार करती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, ये भी आपके पाठ 6 का ही है। रामनाथपुरे वासुदेव किम किम दृष्टम, रामनाथपुर जो है उस गांव के अंदर, रामनाथपुर में वासुदेव ने क्या क्या देखा। तो रामदेव ग्राम से, रामदेव के गांव ने, जो गांव था रामदेव का, रामनाथपुरम था, तो रामनाथपुर में वासुदेव ने क्या क्या देखा। तो रामदेव ने ग्रामस्य, गांव के, विकास आए, विकास के लिए क्या क्या बनवाया था। यानी रामदेव की मृत्यु तो 20 साल पहले हो गई थी, लेकिन रामदेव ने गांव के विकास के लिए देवालय, मंदिर बनाए, चिकित्सालय, अस्पताल बनवाए थे, विद्यालय, स्कूल बनवाए, ग्रंथालय, लाइब्रेरी वगैरह बनवाई, धर्मशाला, उद्यानानी, धर्मशालाएं बनवाई, उद्यानानी, बगीचे बनवाए, यानी कारित्वान, यानी इन सब का निर्माण कराया। तत्सर्वम, यह सब, रामनाथपुरे, रामनाथपुर में, वासुदेव दृष्टम, वासुदेव ने देखा। प्रश्न है आपका कि रामनाथपुर में वासुदेव ने क्या क्या देखा। तो रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो बनवाए, ये सब रामनाथपुर में वासुदेव ने देखा। इसके बाद पाठ 7 से है, संस्कृत विषय विवेकानंदेन किम कथितम इति वर्णयत। संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने क्या कहा, इसका वर्णन करो। कि संस्कृत विषय के बारे में विवेकानंद जी के क्या विचार थे, इसका वर्णन करना है। संस्कृत विषय विवेकानंदेन कथितम, संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने कहा था, यत यानी कि, संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने कहा था कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम इति, संस्कृत भाषा जो है वह अनिवार्य तौर पर सिखानी चाहिए, ऐसा विवेकानंद ने कहा था कि संस्कृत अनिवार्य तौर पर सिखानी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, वेबर महोदयन संस्कृत विषय किम उक्तम लिखत। वेबर महोदय जो एक विदेशी विद्वान है, उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा था। अगर आपके प्रश्न ये आता है कि किसी पाश्चात्य विद्वान ने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा, तो भी उत्तर यही होगा, क्योंकि वेबर महोदय भी पाश्चात्य विद्वान है, विदेशी विद्वान है। वेबर महोदयन संस्कृत विषय किम उक्तम लिखत, वेबर महोदय ने संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा, लिखिए। तो वेबर महोदय ने संस्कृत विषय उक्तम यत, वेबर महोदय ने संस्कृत विषय के बारे में कहा था कि संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमान्य च अस्ति। आज जो है
पूरे संसार के अंदर पाणिनि की जो व्याकरण है वो पूरी है और सर्वमान्य है, सब लोग उसको मानते हैं। दर्शने व्याकरणे च, दर्शन में और व्याकरण में, प्रामाणिकतायाम यानी प्रामाणिकता में, और उर्वरताया यानी उर्वरता में, भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता, भारतीय लोगों ने ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। वेबर महोदय ने कहा था संस्कृत के बारे में कि आज जो पूरे संसार के अंदर पाणिनि की जो व्याकरण है वो पूर्ण है, वो सर्वमान्य है। दर्शन और व्याकरण तथा प्रामाणिकता और उर्वरता में भारतीय लोगों ने उच्च स्थान को प्राप्त किया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 है, एच विल्सन महोदय संस्कृत विषय के मुक्तवान। एच विल्सन महोदय ने संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा? तो एच विल्सन महोदय संस्कृत विषय उक्तवान यत, एच विल्सन महोदय ने संस्कृत विषय के बारे में कहा था कि न जाने विद्यते किम तन माधुर्यम अत्र संस्कृते, कि पता नहीं क्या, न जाने यानी पता नहीं क्या, विद्यते यानी विद्यमान है, किम यानी क्या, न जाने क्या विद्यमान है, तन माधुर्य मधुरता है, अत्र यानी यहाँ, संस्कृत यानी संस्कृत में, इस संस्कृत के अंदर पता नहीं क्या मधुरता है, सर्वदेव यानी हमेशा ही, सन उन्मुत्ता यानी पागल हुए जाते हैं, ये यानी जिससे, वैदेशी का वयम यानी हम सब विदेशी लोग जो हैं पागल हुए जाते हैं, यानी इस संस्कृत भाषा के अंदर पता नहीं क्या मधुरता है, तो इस संस्कृत में न जाने वह क्या माधुर्य है जिससे हम सब विदेशी सदा ही पागल से रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने विल्सन महोदय ने कहा था। 27वां प्रश्न है, महर्षि अरविंद संस्कृत विषय की मुक्तम। महर्षि अरविंद जो है वो संस्कृत विषय के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो महर्षि अरविंद संस्कृत विषय उक्तम यत, महर्षि अरविंद ने संस्कृत विषय में कहा था कि सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, सरल संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो इन्होंने कहा था कि सरल और संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसके बाद 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्कृत विषय के मुक्तम। महात्मा गांधी जो है उन्होंने संस्कृत विषय के बारे में क्या कहा? तो महात्मा गांधी संस्कृत विषय उक्तम यत, महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय के बारे में कहा कि संस्कृतम अस्माकम, संस्कृत भाषा जो है वह हमारे भारतीय भाषा भी, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी गंगा नदी अस्ति, गंगा नदी है। अहम चिंतयामि, यदि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, यदि संस्कृत की जो गंगा है वो सूखी पड़ जाए, तरही तो सर्वा अपि भाषा, तो सारी भाषाएं ही सारहीनाशु, सारहीन हो जाएगी। महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय के बारे में कहा था कि संस्कृत भाषा जो है हमारे भारत की गंगा नदी के समान है, कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी गंगा नदी है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर ये संस्कृत गंगा सूख जाए तो जितनी भी भाषाएं हैं सब सारहीन हो जाएगी, यानी उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसा महात्मा गांधी संस्कृत भाषा के बारे में कहते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, भवत्सु जीवितेषु के नदंती लिखत। ये आपके पाठ 10 में से है, पाठ 10 का दिया हुआ है। भवत्सु जीवितेषु, भवत्सु जीवितेषु के नदंती, भवत्सु यानी आप सबके, जीवितेषु यानी जीवित रहते हुए, आप सबके जीवित रहते हुए, के यानी कौन, नदंती यानी अस्पष्ट बोल रहे हैं, आप सबके जीवित रहते हुए कौन अस्पष्ट बोल रहे हैं। तो भवत्सु जीवितेषु, आप सबके जीवित रहते हुए, दस्यवः नदंती यानी लुटेरे अस्पष्ट बोल रहे हैं। ये जो कवि रहता है वो सैनिकों से कहता है कि आप सबके जीवित रहते हुए कौन अस्पष्ट बोल रहे हैं, तो लुटेरे अस्पष्ट बोल रहे हैं, ऐसा सैनिकों से कवि कहते हैं कि आपके जीवित रहते हुए लुटेरे अस्पष्ट बोल रहे हैं। तो प्रश्न है कौन अस्पष्ट बोल रहे हैं, तो के हटाना है और के की जगह दस्यवः लिखना है। इसके बाद ये भी पाठ 10 में से है, अद्य यानी आज, कम स्मरंतु यानी किसको याद करें, आज किसको याद करो, इति वर्णयत, इसका वर्णन करना है कि आज किसको याद करो, यानी कवि जो है वह सैनिकों से कहता है कि आज तुम याद करो। तो प्रश्न है कि आज किसको याद करो, तो उत्तर है इसका पूर्व पुरुषय
यानी पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुष यानी जो हमारे पूर्वज है, तो पूर्वजों के द्वारा जगत्सु यानी संसार में, समस्त दिक्षु यानी समस्त दिशाओं में, विश्रुतम विख्यात, यावत यानी जितना, ऊर्जितम तेजस्विता पूर्ण जो यश है, ऊर्जितम यानी तेज ऊर्जा वाला, ऊर्जितम का मतलब ऊर्जा होता है, तो तेजस्विता पूर्ण यश अर्जितम जो यश अर्जित किया गया है, तत् यानी उससे, अद्य स्मरंतु आज याद करो। जो हमारे पूर्वज हैं, तो पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वितापूर्ण यश अर्जित किया है, उसको आज याद करो। यानी हमारे पूर्वजों ने जो जो काम किए हैं, तुम उसको याद कर करके फिर यहाँ युद्ध जो है अच्छी प्रकार से करो। इसके बाद इसी पाठ का है, पाठ 10 का, वीर बंधव किम कुर्वन्तु, वीर भाई क्या करें, वीर बंधव यानी वीर बंधु जो है, यानी वीर भाई जो है, किम कुर्वन्तु क्या करें। तो उत्तर है इसका, वीर बंधव यानी हे भाइयों, हे वीर भाइयों, पुरातनम यानी प्राचीन जो समय है, तो अपने प्राचीन कालीन, स्वपौरुषम स्व यानी अपने, पुरातनम यानी प्राचीन कालीन, पौरुषम यानी वीरता को, अपने जो प्राचीन काल की जो वीरता है, उस अपने प्राचीन कालीन पुरुषत्व को यानी वीरता को, स्मरंतु याद करो, यानी हमारे पूर्वजों ने कितनी वीरता दिखाई थी उसको याद करो। अद्य यानी आज, पाप सिंधव यानी पाप के समुद्र रूपी, शत्रव यानी शत्रु, अशेषताम अशेषता को यानी पूरे समाप्त हो जाए, शेष बिल्कुल भी नहीं बचे, तो समाप्ति की ओर प्रयान्तु चले जाए। यानी आज पाप रूपी जो समुद्र है, पाप के समुद्र रूपी शत्रु जो है, वो समाप्ति की ओर चले जाएं। ते द्रुतम, ते यानी वे सब, द्रुतम यानी जल्दी ही, निज प्रवंचना फलम, निज यानी अपने ठगी रूपी जो कर्म है उनका, उसके फल को, प्रवंचना यानी जो ठग करते हैं, वैसे ठगी रूपी कर्म के फल को, समाप्नवंतु प्राप्त करें, जिससे क्या हो, यथा यानी जिससे, ते अद्भुतम जिससे वे सब क्या करें, अद्भुतम यानी अनोखी, कूटनीति में यानी कूटनीति को, विहाय यानी छोड़ करके, आचरंतु आचरण करें यानी अच्छा आचरण करें। तो हे वीर भाइयों जो है, वो पूछता है प्रश्न में कि वीर बंधव किम करवंतु, यानी वीर भाई क्या करें। तो कवि उनको कहता है कि हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन कालीन पुरुषत्व को याद करो, अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर अच्छा आचरण करें। तो यहाँ पर जो है कवि सैनिकों से कहता है कि आप में कितनी वीरता है, ये अपने पुराने लोग जो हैं उनको याद करो कि उन्होंने कितना अच्छा युद्ध किया था, और जितने भी शत्रु हैं उन सबको तुम मार दो, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वो हमसे जो ठग करते हैं, तो उस ठगी रूपी फल को वो प्राप्त कर ले और अपना कूटनीति आचरण छोड़ करके वो अच्छा आचरण करने लग जाए। इसके बाद पाठ 12 में से है, वनेषु संगीत कई कथम आविष्कृतम, वनेषु, वनेषु का अर्थ होता है जंगलों में, संगीत, संगीत का अर्थ है संगीत ही है, वनों में संगीत किनके द्वारा, कई का अर्थ होता है किनके द्वारा, कथम यानी किस प्रकार का, किन किन ने किया है वनों में संगीत और कैसा किया है, तो किनके द्वारा और कैसे, आविष्कृतम यानी किया गया है, तो जंगलों में या वनों में संगीत किनके द्वारा और कैसा किया गया है। तो वनेषु जंगलों में, संगीतम संगीत जो है, षटपाद तंत्री, षटपाद का मतलब होता है यहाँ पर भौरा, तो वनों में संगीत भौरे क्या करते हैं, तंत्री यानी वीणा, तो भौरे वीणा की या वीणा का मधुर अभिधानम यानी मधुर गान करके, वनों में संगीत जो है भौरे क्या करते हैं, वीणा का मधुर गान करके, पलवंगम उद्दीरितम, पलवंगम यानी मेंढक जो है वह उद्दीरितम यानी करते हैं, कंठ तालम यानी गले से ताल दे करके, मेंढक जो है कंठ से ताल देकर, और मेघ बादल जो है मृदंग नादे यानी तबले की आवाज़ करके, गर्जना करके, आविष्कृतम आविष्कार करते हैं यानी निकालते हैं, आवाज़ निकाल करके उनके द्वारा वनों में संगीत किया गया है। तो वनों में संगीत किसके द्वारा और कैसा किया गया है, तो वनों में संगीत जो है वह भंवरे जो है,
भवरे वीणा का मधुर गान करके, और मेंढक जो है कंठ से ताल दे करके, और बादल जो है गर्जना करके या तबले की आवाज़ निकाल करके, और उस वनों में संगीत का आविष्कार करते हैं। इसके बाद ये पाठ 14 से दिया गया है। के जना सर्वत्र तिरस्कृता भवंती, कौन से लोग जो हैं वो हमेशा तिरस्कृत होते हैं। तो ये जना यानी जो लोग कार्यम न कुर्वंती, काम को नहीं करते हैं, ते जना वे सब लोग जो हैं सर्वत्र तिरस्कृता भवंती, सब जगह तिरस्कार उनका होता है, यानी सब लोग उनको भगा देते हैं जो व्यक्ति काम नहीं करता है। इसके बाद पाठ 15 में से दिया गया है। भगीरथ किम निश्चयम कृतवान, भगीरथ ने क्या निश्चय किया। तो उत्तर है इसका, भगीरथ स्व पूर्वजान स्वर्गम ने तुम निश्चयम कृतवान, भगीरथ ने अपने जो पूर्वज हैं यानी राजा सागर के 60,000 पुत्र हैं जिनको कपिल मुनि ने जला दिया था, तो उनकी जो राख पड़ी हुई थी उसको स्वर्ग ले जाने के लिए, तो वो उनके पूर्वज थे इसलिए स्व पूर्वजान यानी अपने पूर्वजों को स्वर्गम ने तुम स्वर्ग ले जाने के लिए निश्चयम कृतवान उन्होंने निश्चय किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 पाठ 18 से है ये। के वीरा यानी कौन कौन से वीर भारत स्वतंत्रताए, भारत की स्वतंत्रता के लिए मुगले सह अयुध्यन, मुगलों के साथ में युद्ध किया। भारत के कौन कौन से वीर ऐसे हुए हैं, तो कौन कौन से वीर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के साथ युद्ध किया, तो उनके नाम है महाराज शिववीर यानी महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, राज्ञी लक्ष्मीबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई, वीर पुंगवा, छत्रसाल, प्रभत यानी आदि वीरा यानी वीरों ने भारत स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए मुगले सह अयुध्यन, मुगलों के साथ युद्ध किया। तो केवल आपको यहाँ से तो प्रश्न में से आ जाएगा महाराज शिववीर, महाराणा प्रताप, राज्ञी लक्ष्मीबाई, वीर पुंगवा, छत्रसाल, प्रभत याद करना, बाकी वीरा से लगा के आपके प्रश्न में से। तो इस प्रकार आपके ये भाग 2 में 35 प्रश्न हुए। भाग 1 में 1 से 17 है, फिर 18 से 35 भाग 2 में, बाकी के प्रश्न भाग 3 में। तो आप वीडियो के माध्यम से इन सबको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।